आज हमारा विषय है सर्वनाम, प्रोनाउन। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। यह सर्व, धन, नाम शब्द के मेल से बना है, अर्थात सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी के भी नाम के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं वो पहले देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कौन, जो, सो, वे, हम, कोई और क्या, ये सभी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब हम पुरुषवाचक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत 3 भेद होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके पश्चात है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बोलने वाला, जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें, ये सब क्या है? हम जब खुद को बोल रहे हैं, यानी कि मैं खुद बोल रही हूँ, तब ये क्या हो जाता है? अपने ही शब्द को प्रयुक्त करते हैं, वह उत्तम पुरुषवाचक होता है। अपने लिए प्रयुक्त किया गया शब्द उत्तम पुरुषवाचक हो गया। इसके बाद है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, हम जो बोल रहे हैं, जिन शब्दों को सुनने के लिए प्रयुक्त करें वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपने, ये सब क्या किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत देखेंगे तुम अभी खेल रहे हो, आप बैठिए, इस प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत आएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिन शब्दों को ना तो अपने लिए तथा ना सुनने वालों के लिए प्रयुक्त करे बल्कि अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने, उन्हें, उसे आदि। अन्य उदाहरण, वह तुमसे बहुत स्नेह करता है, उसने ही तुम्हारी कलम चुराई है, वे अभी अभी घर आए हैं। ये सब पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। अब हम अपने दूसरे सर्वनाम पे आते हैं जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब हैं। इसके उदाहरण भी देखेंगे हम। यह मेरा बस्ता है, ये मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो संकेत कर रहा है, ये संकेत, किसी भी चीज़ का संकेत करना, वह मोहन मेरा भाई है या वह उसका भाई है, संकेत कर रहा है जिसको, तो वहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? किसी निश्चित चीज़ का पता चल रहा है, वहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे या जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या किसी व्यक्ति की ओर संकेत ना करे या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई निश्चित नहीं रहता, यहाँ अनिश्चित है, कोई कुछ किसी को इस प्रकार से कोई निश्चित नहीं है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नाम के आधार पर पूरी परिभाषा इसकी साफ है। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो तेज दौड़ेगा वह अवश्य जीतेगा, यह है संबंध बनाना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने। अन्य उदाहरण है, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, या फिर जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जिन्होंने काम किया उन्हें ही फल मिला। इसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम देखते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है कौन, क्या, किसने, किसे, किससे आदि। इसके पश्चात है हमारा निजवाचक सर्वनाम। यह हमारा छठवां और अंतिम सर्वनाम है। जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम वाक्य कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब हम इससे एक निजवाचक सर्वनाम से एक शब्द का निर्धारण करते हैं। जैसे तुम खुद ही वहाँ चले जाओ। हम स्वयं, खुद को ही कर रहे हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। जिस शब्द में वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है इसको ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम अपना आगे का चरण देखते हैं। ये है, हम पहले इसको दोहराते हैं। तो सबसे पहले हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको दोहरा लेते हैं। सर्वनाम का अर्थ। सबका नाम सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 उपभेद हैं। कौन कौन से उपभेद हैं? सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम में कारकों के प्रयोग से परिवर्तन होते हैं। किसके परिवर्तन होता है? कारकों के प्रयोग करने से परिवर्तन होता है। आदर के लिए सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन की तरह होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ अप्राणीवाचक तथा कोई प्राणीवाचक के लिए आता है। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। उनको अगर अपना चैनल फ्री में प्रमोट करवाना है तो पदम टैग टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और ये फ्री में प्रमोट किया जाता है। पदम सर इनकी कम्युनिटी पर ये अपने इनके जो चैनल्स हैं उनमें ये क्या करते हैं, अपने चैनल्स में ही कम्युनिटी पर आपके वीडियोस को पोस्ट करते हैं और वहाँ पर ही प्रमोट का कार्य होता है। वो आपको छोटे से टास्क दिए जाते हैं, वो बहुत ही आसान होते हैं। उन टास्क को आपको व्यू करना होता है, देखना होता है, लाइक करना होता है और कमेंट्स करना होता है। इसके बाद आपके चैनल को भी इससे ग्रो करने का मौका मिलता है और इस प्रकार से आप उनके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।